हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15, जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी किताब के पेज नंबर 67 पर, जिस पर हमें दिया गया है पाठ 15, जिसका नाम है बतूता का जूता। तो आज हम बतूता और उसके जूते के बारे में पढ़ेंगे। तो यह एक छोटी सी कविता है, तो आइए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो इसमें बताया गया है एक व्यक्ति है जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता एक यात्री था जो भारत में आया था। उसने भारत के बारे में चीज़ें जानी और फिर अपनी एक किताब लिखी थी। तो इब्न बतूता पहन के जूता यानी वह जूता पहन कर आया। निकल पड़े तूफान में यानी वह बहुत तेज तूफान में ही बाहर निकल गए। थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में, यानी तेज तूफान में निकलने के कारण उनके नाक और कान में हवा चली गई। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, यानी जब हमारे नाक में हवा चली जाती है तो हम अपने हाथ से नाक को या कान को हल्का सा हिलाते हैं या हल्का सा मलते हैं, यानी उसे आराम से टच करते हैं। तो ऐसे ही उनके नाक और कान में भी हवा चली गई तो वह धीरे धीरे मलने लगे। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। तो जैसे ही वह तूफान में अपनी नाक और कान को मलने लगे, इतनी ही देर में तूफान से उनका जूता उड़ गया जो कि उनके पैरों में था। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। तो उनका जूता कहाँ पहुंच गया? उड़कर जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो इब्न बतूता कहाँ पर खड़े रह गए? मोची की दुकान में, जो कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए, इब्न बतूता का जूता भी दिखाया गया है जो हवा में उड़ गया और वह खड़े रह गए मोची की दुकान पर। तो अब इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो अब हम चलते हैं आगे। किताब में इसका अभ्यास कार्य नहीं दिया गया है, तो मैंने इसे आपके लिए अलग से बनाया है। आप इसे यहाँ से देखकर अपनी कॉपी में कर लेंगे। तो आप वीडियो को रोक लेना और यहाँ से देखकर कॉपी में प्रश्न और उत्तर लिख लेना। ऊपर आएगा अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 जो लाल और गुलाबी रंग से लिखे हैं वह है प्रश्न, जो नीले रंग से लिखे हैं वह है उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो हमने लिखा इब्न बतूता क्या पहनकर बाहर निकले? तो इब्न बतूता जूता पहनकर बाहर निकले। प्रश्न 2 बतूता किस चीज़ में फंस गए थे? तो बतूता तूफान में फंस गए थे। प्रश्न 3 हवा कहाँ कहाँ घुस गई थी? तो हवा उनकी नाक और कान में घुस गई थी। प्रश्न 4 बतूता का जूता उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गया? तो हमने उत्तर लिखा उनका जूता उड़ते उड़ते जापान पहुँच गया। प्रश्न 5 जूता निकल जाने के बाद इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? तो हमने लिखा इब्न बतूता मोची की दुकान में खड़े रह गए। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोककर प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो प्रश्न 2 आता है
कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो अब हमें खालिस्तान को भरना है। यहाँ पर भी लाल और गुलाबी रंग से प्रश्न है, नीले रंग से उत्तर है, यानी खालिस्तान। उसके नीचे देखिए रेखा भी लगी हुई है। पहला है, कभी नाक को कभी खालिस्तान को, मलते खालिस्तान, इसी बीच में खालिस्तान पड़ा, उनके खालिस्तान का जूता। तो आपको खालिस्तान को भरना है जो यहाँ पर नीले रंग से भरा गया है। जैसे कभी नाक को कभी कान को, मलते इबन बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। तो आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न 3 आता है, अपनी पसंद के जूते का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो नीचे आपको अपनी पसंद के जूते का चित्र बनाना है और रंग भरना है। तो मैंने यहाँ पर एक जूते की जोड़ी का चित्र आपके लिए बना दिया है। आप चाहे तो इसे भी बना सकते हैं या अपनी पसंद का कोई भी जूता बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पाठ 15 है, बतूता का जूता, यहीं पर ख़त्म होता है। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारण की वजह से विद्यालय नहीं आ पाते हैं या नाम कटवा कर गाँव चले गए हैं, ताकि वह भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। साथ ही चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाली जगह पर जाएं और अन्य किताबों की वीडियो देखें और उन सभी किताबों का भी काम पूरा करें। तो अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।